चलो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं ना कॉकरोच का रिवीजन, जिसको मैं आपको एनसीईआरटी से और जो मैंने थोड़ा सा आपके लिए रे डायग्राम को बनाया है ताकि आपको ये इजीली याद हो जाए और एग्जाम के सारे क्वेश्चन आपको कॉकरोच के निकल जाए, उसके लिए देखिए। तो चलिए हम लोग रिवाइज करते हैं कॉकरोच ना, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कॉकरोच देखिए, तो सबसे पहले इंट्रो ये होता है कॉकरोच जो होता है वो किस फाइलम का मेंबर है, तो आर्थ्रोपोडा का। और कॉकरोच किस क्लास का मेंबर है, इट इज द इंसेक्टा। तो क्वेश्चन बन गया यहाँ से, कॉकरोच द मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा और क्लास है इंसेक्टा। तो कलर देखिए, पहला पूछा कॉकरोच आर ब्राउन या ब्लैक बॉडी, तो इनका कलर जो होता है ब्राउन और ब्लैक बॉडी का हो सकता है, लेकिन कॉकरोच जो होते हैं वो आपके ग्रीन या ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर के भी कॉकरोच पाए जाते हैं, जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में रिपोर्ट किए गए हैं। चलिए जरा एनसीईआरटी देखते हैं फिर से। कॉकरोच आर ब्राउन एंड ब्लैक बॉडी एनिमल दैट आर इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। दे आर द bright yellow, red and green colored cockroach have also been reported in tropical region। अच्छा, इनकी साइज क्या होगी? द साइज रेंज फ्रॉम 1/4 इंचेस से लेकर 3 इंच तक ही हो सकते हैं, मतलब 1/4 इंच से लेकर के ये 3 इंच तक या 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। उनका विंग भी इसमें इंक्लूडेड है। और इनके में मिलेगा क्या? दे हैव द लॉन्ग एंटीना, लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कैंसिल्स द हेड। तो ऊपर का जो हिस्सा होता है, थोरेक्स वाला पार्ट जो होता है वो फ्लैट हो जाता है, ज्यादा ऊपर जाता है, जो कि हेड को कंटेक्ट करता है। दे आर नॉक्टर्नल, तो नेचर्स कैसे होते हैं? दे आर नॉक्टर्नल, मतलब कि रात में केवल निकलते हैं यूजुअली। ऑमनीवोरस, जो कुछ मिलेगा सब खा सकते हैं। दैट लिव इन डैम प्लेसेस, जहाँ पे नमी हो और ऑर्गेनिक फूड हो वहाँ पे बहुतायत में पाया जाता है। जैसे आपको किचन सबसे बेस्ट जगह है इनके लिए, किचन हो गया, सिंक हो गया, वहाँ पे ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा होगा ना। अच्छा, थ्रू आउट द वर्ल्ड दे हैव बिकम रेजिडेंट इन द ह्यूमन होम्स एंड दस आर सीरियस पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आप में आपको नुकसान पहुंचाता हो, किन्हीं भी तरीकों से नुकसान पहुंचा, उसको पेस्ट बोलते हैं। और ये वेक्टर होता है बहुत सारे डिजीजेस का। अच्छा, गेस करिए कौन सी डिजीज फैला सकता है? तो वो सारी डिजीज जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू जाती होंगी वो इनको स्प्रेड कर सकता है। ये आपके नाली के अंदर की तरफ बैठा हुआ है ना, ड्रेनेज पाइप के अंदर बैठा, जहाँ गंदगी जा रही है आपकी, और वहां से फिर ये चल करके आपके किचन में आकर आपके खाने पे बैठ जाता है। तो वो फूड को कॉन्टामिनेट कर सकता है, और जब फूड को कॉन्टामिनेट करेगा तो इससे क्या होगा? आपका डिजीज फैलने की संभावना होगी। तो जितना भी फूड बॉर्न डिसऑर्डर्स है, वाटर बॉर्न डिसऑर्डर्स है, जैसे कि आपका टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, आपका फूड पॉइजनिंग हो गया, ये सब ये कॉज कर सकता है। पहला इंट्रो बेटा समझ में आ गया। कलर कैसा होगा? ब्राउन एंड ब्लैक बॉडी होगा, लेकिन ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर के कॉकरोच भी रिपोर्ट किए गए ट्रॉपिकल रीजन में। साइज कितनी होगी? 1/4 इंचेस से लेकर के 3 इंचेस तक इनकी साइज हो सकती है। बॉडी में क्या मिलेगा? तो आसान सी बात है, एंटीना मिलेगा, लेग मिलेगा, और क्या मिल जाएगा हम लोग को? और बॉडी कैसे होगी? एक्सटेंशन होगी, है ना, फ्लैट एक्सटेंशन होगा बॉडी का। अच्छा, अगर हम लोग को जो मेन कॉकरोच पढ़ना है पेरिप्लेनेटा अमेरिकेना, अगर उसके बारे में लोग जाने तो मॉर्फोलॉजी इसकी अगर हम देखें तो मॉर्फोलॉजी जो होगी कैसा दिखाई देगा? द अडल्ट ऑफ कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच, जिसका नाम है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, याद रखिएगा। तो जो हम लोग कॉकरोच के बारे में पढ़े वो है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, इज अबाउट 34 to 53 mm। खास बात देखिए, लॉन्ग विद विंग्स, हम विंग्स को लेके पूरा नाप रहे हैं, तब इसकी लेंथ जो होगी 34 से 53 mm के बीच में होगी। दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल। तो मेल की लंबाई 53 mm तक जा सकती है विंग के साथ। द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड, तो सीधी सी बात मैंने आपको बताया था कि केवल एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा की बॉडी कैसे थे? सेगमेंट। तो बॉडी इसकी कैसे सेगमेंट है? एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन। जब हम लोग आर्थ्रोपोडा में पढ़े थे कि 3 स्पेशल पार्ट्स होते हैं इंसेक्टा में, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। तो यहाँ भी वही मिलेगा आपको, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ठीक। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय द हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। आर्थ्रोपोडा का स्पेशल करेक्टर है कि बॉडी का कवर जो किसका बना होगा? काइटिनस एक्सोस्केलेटन का बना होगा, काइटिन का बना होगा। और इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज द हार्डन प्लेट कॉल्ड स्क्लेराइट। अब इसको ऐसे समझो बेटा, जो इसकी बॉडी में जो प्लेट्स होती हैं, ये मानो हमारे पास एक कॉकरोच है ना, अगर हम इसका सेक्शन काट के दिखाएं आपको तो ये प्लेट्स कुछ ऐसे दिखाई देंगी आपको, ये 4 प्लेट्स मिल जाएंगे आपको। अच्छा, ये जो 4 प्लेट्स होंगी, तो ऊपर की जो प्लेट होगी जिसको लोग डॉर्सल प्लेट बोलते हैं, जो ऊपर की प्लेट होगी डॉर्सल प्लेट, इसको बोलते हैं हम लोग टर्गाइट। क्या बोलते हैं इसको? टर्गम। एक को बोलेंगे टर्गम, सबको मिला के टर्गाइट। जो नीचे की प्लेट होगी उसे हम लोगों ने स्टर्नम या बोलेंगे स्टर्नाइट, सबको मिला के स्टर्नाइट, एक को बोलेंगे स्टर्नम। और जो साइड की प्लेट होगी उसे बोलेंगे प्लूरॉन या लैटरल प्लेट। तो अगर बॉडी का हम इसका सेक्शन देखें तो हर एक सेगमेंट में आपको 4 प्लेट्स मिलेंगी। एक मिलेगा आपको टर्गम,
एक मिलेगा बेटा हम लोग, क्या मिलेगा बोलो, टर्गम। एक निचली प्लेट जो वेंट्रल होगा उसका नाम होगा स्टर्नम, और प्लूरल प्लेट का नाम, लेटरल प्लेट का नाम होगा प्लूरॉन। क्या नाम होगा उसका, प्लूरॉन या प्लूराइड बोलेंगे। अच्छा, टर्गम सबको मिलाकर टर्गाइड बोलते हैं, स्टर्नम सबको मिलाकर स्टर्नाइड बोलते हैं, और सारे लेटरल प्लेट को बोल के हम लोग प्लूराइड बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। और इन सारी प्लेट्स को फ्लेक्सिबल रखना, अगर देखो इनको एंड टू एंड जोड़ दोगे ना तो ये हार्ड हो जाएंगे, तो इनको फ्लेक्सिबल रखने के लिए इनको जोड़ा जाता है स्पेशल सब्सटेंस से, जिसका नाम होता है अर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ये देखो, ये 2015 में पूछा गया था। तो दे आर ज्वाइंट इंटरनली बाय द मेम्ब्रेन, आर्टिकुलेट फ्लेक्सिबल आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है, इसका नाम होता है अर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। समझ आ गया। तो इसकी हर एक प्लेट को, ऊपर के डॉर्सल प्लेट को बोलते हैं टर्गम, वेंट्रल प्लेट को बोलते हैं स्टर्नम, और लैटरल प्लेट्स को बोलते हैं प्लूरॉन। सबको मिला के एक टर्गाइड, स्क्लेराइड और प्लूराइड। और अगर हम सबको बोले स्टर्नाइड, और अगर हम सबको एक साथ बोले तो उसको बोलेंगे स्टर्नाइड। क्या बोलेंगे, स्क्लेराइड। क्या बोलेंगे, स्क्लेराइड। और ये आपस में जुड़ी होती है किसके द्वारा, अर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा, जो कि एक फ्लेक्सिबल आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है। इतनी बात समझ में आ गया। अब देखो, इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए अच्छा देखो, एनसीईआरटी बोले एक डायग्राम भी देख लो, हालांकि ये मॉर्फोलॉजी में ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको। तो इसमें दिखा रहा है कि बॉडी डिवाइड है हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमेन में। थोरेक्स हालांकि यहाँ तक है इसमें, और किस में डिवाइड है बेटा, एब्डोमेन में। तीन हिस्से में बॉडी डिवाइड हो गई। फिर कहता है कि जो हेड का पार्ट है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, और उससे निकले होते हैं 1 पेयर एंटीना, और 2 पाई जाती हैं कंपाउंड आई। ठीक। जब आप थोरेक्स में आते हैं तो एक होता है प्रोथोरेक्स, फिर होता है मीजोथोरेक्स, और एक होता है आपका मेटाथोरेक्स। कितने थोरेक्स पार्ट हो गए, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। जो मीजो और मेटाथोरेक्स होता है उसे 1 पेयर विंग्स निकली होती हैं, और इन विंग्स के नाम होते हैं टेगमिना, और एक का नाम होता है हाइंड विंग। तो एक का नाम होता है मीजोथोरेसिक विंग्स, जिसको टेगमिना बोलते हैं या इलेक्ट्रा बोलते हैं, और एक का नाम होता है मेटाथोरेसिक विंग, जिसको हाइंड विंग्स बोलते हैं। अभी आप क्लियर कर देंगे हम, ठीक ना। इसके बाद जो एब्डोमेन के सेगमेंट्स होते हैं, इनका नंबर लगभग 10 होता है। ठीक। अच्छा, थोरेसिक सेगमेंट की खास बात और होती है कि इनसे जो होते हैं 1 पेयर लेग्स निकले होते हैं हर एक सेगमेंट से। तो प्रोथोरेक्स से प्रोथोरेसिक विंग, मीजो से मीजोथोरेसिक विंग, और मेटा से मेटाथोरेसिक विंग्स निकलेगा आपका। समझ आ गया। इसके अलावा इसका जो सबसे पहला थोरेसिक सेगमेंट होता है, उसके ऊपर की प्लेट को टर्गम न बोल के उसको प्रोनोटम बोलते हैं। ये वाली बात देखो, एक वर्ड है ना प्रोनोटम, फिर सुन लो। थोरेक्स का जो पहला सेगमेंट है जिसको हम लोग प्रोथोरेक्स बोलते हैं, उसके ऊपर की प्लेट को टर्गम न बोल के, डॉर्सल प्लेट को टर्गम न बोल के उसको प्रोनोटम कहा जाता है। तो ये प्रोनोटम पाया जाएगा आपका। ठीक है। और जब आप हाइंडर पार्ट पे एकदम जाएंगे, एकदम लास्ट में आप जाएंगे, तो आपको यहाँ मिल जाएगा एक पेयर एनल सरसाई। क्या मिलेगा, एनल सरसाई, जो कि 10वें सेगमेंट से निकल रहा होगा, एनल सरसाई। और जो एनल सरसाई होता है ये मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी मैं और क्लियर करता हूँ, ये डायग्राम को अलग से हटा के मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग इसी चीज को इंट्रोडक्शन में देखें, इंट्रोडक्शन देखें तो देखिए क्लियर, फटाफट देखिए क्लियर क्या दिख रहा है हम लोग को बेटा। हम लोग को दिख रहा है कि कॉकरोच को प्रिमटेटा अमेरिकाना कहते हैं। इसको अमेरिकन कॉकरोच, शिप कॉकरोच, बॉम्बे कैनरिस या लार्जेस्ट कॉकरोच भी कहा जाता है, लार्जेस्ट कॉकरोच भी कहा जाता है। क्लियर। अच्छा, इसका कलर कैसा होगा सर, तो कलर होता है ब्राउन से ब्लैक, बॉडी एनिमल है, ब्राइट येलो, रेड या ग्रीन कलर के होते हैं, और ये ट्रॉपिकल रीजन में रिपोर्ट किए गए हैं। साइज क्या होगी, 1/4 इंच से 3 इंचेस तक होती है, 34 से 53 mm इंक्लूडिंग विंग्स होते हैं ये। क्लियर, साइज भी क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद देखो, फिर हम लोगों ने लिखा यहाँ पर इनका नेचर कैसा होगा बेटा, हैबिट एंड हैबिटेट कैसा होगा। तो इनका हैबिट एंड हैबिटेट कैसा होगा, देखो इनका हैबिट एंड हैबिटेट कैसा होगा बेटा, बोलो। तो दे आर प्रेजेंट इन देखो बेटा, इधर देखो एक मिनट। तो दे आर प्रेजेंट कैसे होते हैं, ये कॉस्मोपोलिटेंट होते हैं, पूरे दुनिया में पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। प्रेजेंट इन प्लेसेस वेयर डार्कनेस, डैम्पनेस एंड रिच ऑर्गेनिक मैटर अगर प्रेजेंट रहेगा तो वहां पे खूब ज्यादा पाए जाएंगे। कैसे होते हैं ये, दे आर नॉक्टर्नल, केवल रात में निकलते हैं। कैसे होते हैं, ऑमनीवोरस, सब कुछ खा सकते हैं। कैसे होते हैं, स्कैवेंजर, आप किचन में गिरे हुए चीजों की साफ सफाई कर देते हैं, लेकिन इसे साफ सफाई करने में डिजीज फैलाते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। दे आर पेस्ट, कैसे होते हैं, पेस्ट होते हैं, वेक्टर ऑफ द सेवरल डिजीज। और मैंने बताया किस तरह के डिजीज के ये वेक्टर होते हैं, तो ये आपके फूड बॉर्न डिजीजेस को, वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीज को ये स्प्रेड करते हैं। क्लियर। अच्छा, फिर देखो, अच्छा इसके अलावा देखो हम लोग इसको, अगर इसके मॉर्फोलॉजी को हमको समझना हो तो हम लोग एक बात और याद कर सकते हैं कि जो हमारा कॉकरोच होता है उसका एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी बॉडी 3 हिस्से में डिवाइड होती है। एक होता है हेड, फिर होता है थोरेक्स, एक होता है एब्डोमेन। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसके नंबर जो होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं।
हेड बना होता है 6 सेगमेंट का, जो इसके निम्फल स्टेज से अडल्ट बनने में केवल 1 सेगमेंट का रह जाता है, मतलब 6 सेगमेंट फ्यूज कर जाता है। अभी आपको मिलेगा आगे। फिर समझिए, इनका हेड कितने सेगमेंट का एम्ब्रियोनिक बना होता है? 6 प्लेट्स का बना होता है, और ये सारी प्लेट्स आपस में जुड़कर क्या बनाती है? आपका एक सेगमेंट बन जाती है अडल्ट में। वैसे थोरेक्स 3 सेगमेंट का होता है, अडल्ट में भी 3 ही का होता है। एब्डोमेन जो होता है निम्फ में 11 सेगमेंट का होता है, लेकिन अडल्ट बनने पे खाली ये 10 सेगमेंट का होता है। हालांकि उसमें विजिबल अगर नीचे की तरफ से देखेंगे, आप स्टर्नम की तरफ देखेंगे, तो आपको वहां पर मेल में पूरे 9 सेगमेंट दिखेंगे और फीमेल में केवल 7 ही दिखाई देंगे। क्लियर समझ लीजिए, वेंट्रली देख रहे हैं, नीचे से देखो, ऊपर से नहीं। तो अगर होते इस पे 10 सेगमेंट है अडल्ट में, तो टोटल 14 सेगमेंट हो गए, लेकिन 10 सेगमेंट में मेल में 9 सेगमेंट दिखाई देते हैं नीचे से स्टर्नम की तरफ से, जबकि फीमेल में केवल 7 सेगमेंट दिखाई देते। एक्चुअली होता ये है ना, 7वां 8वां 9वां सेगमेंट उसका फ्यूज करके बोर्ड से स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए वो तीनों फ्यूज कर जाता है, तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो वहां तक केवल आपको 7 सेगमेंट ही दिखाई देगा। बड़ा ये समझ आ गया कि अडल्ट और एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस होगा इस जगह पर सेगमेंट के हिसाब से। वैसे अगर हम हेड की बात करें, तो उसके पहले जरा हम लोग बात कर लें इसके पूरे स्ट्रक्चर को, इसकी मॉर्फोलॉजी को हम दिखा रहे हैं आपको। तो मॉर्फोलॉजी अगर आप देखेंगे, तो इस मॉर्फोलॉजी में देखिए, इसका सबसे पहला हिस्सा कहलाएगा हेड, और हेड के बाद एक हिस्सा इसका नेक। पक्का? अच्छा, नेक के बाद क्या मिलेगा हम लोग को? इसका थोरेक्स, और थोरेक्स बाद मिलेगा हम लोग को इसका एब्डोमेन। क्या मिलेगा हम लोग को? एब्डोमेन। 3 हिस्से में बॉडी बटी हुई है, एक बटा हुआ है इसका हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। क्लियर? अच्छा देखो, अगर हम चलो हेड की बात करें, पहले सेगमेंट की बात करो हेड की, तो हेड में देखो एक पेयर मिल रहा है हम लोग को एंटीना, 1 पेयर एंटीना। और एंटीना किसके लिए होता है? सेंसिटिव टू टच। किसके लिए होता है? सेंसिटिव टू टच। एंटीना इज सेंसिटिव टू टच, मतलब कैसा होता है? टेक्टाइल रिसेप्टर। इसलिए आपने देखो, जब कॉकरोच बैठता है जमीन पर, तो अपने एंटीना को जमीन पर टच कराता रहता है। ठीक है? अच्छा देखो, इसके अलावा आपको 1 पेयर मिलेगी कंपाउंड आई, और यहाँ पे जहां से एंटीना निकल उसके जस्ट पहले मिल जाएगी आपको 1 पेयर सिंपल आई। हालांकि इसमें दिख नहीं रहा है, हमने बनाया नहीं है। तो कंपाउंड आई जो होती है, तो आर्थ्रोपोडा का स्पेशल करेक्टर है, और इंसेक्टा के सारे मेंबर में पाया जाता है। तो कंपाउंड आई जो होगी कितनी होगी? 1 पेयर होगी, और हर एक कंपाउंड आई में 2000 हेक्सागोनल यूनिट्स होती हैं, जिसको ओमेटिडिया बोलते हैं। अब क्लियरली समझना, हम लोग की एक आंख में एक लेंस है, इनकी एक आंख में 2000 लेंस मान के चलो, तो कितना हो गया? 2000 ओमेटिडिया से मिलकर बना होगा। हमारी एक आई में एक होता है, इनके एक आंख में 2000 होता है। कुल कितने? अगर पूछेगा आपसे कि कॉकरोच की आई में कितने ओमेटिडिया होते हैं, तो कॉकरोच बोला ना, तो दोनों आई आपको काउंट करना पड़ेगा। कुल 4000 ओमेटिडिया को बोलेगा कॉकरोच की हर एक आई में कितने होते हैं, ईच आई, तब आप बताओगे कि सर कितना होता है? केवल 2000 ओमेटिडिया होता है। इसका मतलब कोई कॉकरोच किसी की भी लगभग 2000 इमेज बनाएगा अपनी एक आई से, जितनी लाइट उसकी आंख पे गिरेगी उतने हिस्से की वो इमेज बनाएगा। ठीक है? फिर देखो, और ये होते कैसे हैं? इसकी दोनों आई कैसी होती है? ब्लैक किडनी शेप की होती है, और बॉडी के देखो ये डॉर्सल पार्ट पे, हेड के डॉर्सल हिस्से पे रखी हुई है। तो डॉर्सो मेनली डॉर्सो लेटरल होता है, लेकिन यहाँ पे मेनली डॉर्सल साइड ऑफ द हेड पे ये पोजीशन इसकी होती है। तो बेटा ये समझ में आ गया इसका हेड का। और हेड में दूसरी चीज क्या मिलेगी? इसके माउथ पार्ट, हम लोग भी आएंगे आगे, इसके मिलेगा आपको माउथ पार्ट। तो हेड कंटेन एंटीना, हेड कंटेन कंपाउंड आई एंड सिंपल आई, और हेड कंटेन माउथ पार्ट। 3 हिस्से मिल गए हेड में। चलो, हेड के बाद अब आ जाओ इसके थोरेक्स पे। जरा थोरेक्स वाले पार्ट को देखो। थोरेक्स में 3 सेगमेंट है। सबसे पहला सेगमेंट है प्रोथोरेक्स, फिर दूसरा है मीजोथोरेक्स, फिर तीसरा है आपका मेटाथोरेक्स। कितने सेगमेंट हो गए? 3, प्रो, मीजो और मेटा। फिर देखो, हर एक सेगमेंट से, चाहे वो प्रो हो, मीजो, चाहे मेटा हो, वहां से 1 पेयर लेग्स निकल रहे जो सेगमेंटेड होते हैं। इसका मतलब कुल कितने लोग हैं? 3 पेयर्स लेग हो गए। इसीलिए आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा के मेंबर्स को हेक्सापोडा ही बोला जाता है, क्योंकि इनके पास पैरों की संख्या कितनी होती है बेटा? बोलो 6 होती है। तो 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग, हेक्सा मतलब 6 है ना, 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स। अच्छा, इसके अलावा इनमें विंग्स भी पाए जाते हैं। जो विंग्स होते हैं वो मीजोथोरेक्स से और मेटाथोरेक्स से निकले होते हैं। किससे निकलते हैं? मीजो और मेटाथोरेक्स से। और जो पहले पेयर विंग्स आप देख रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 4 विंग्स, क्या बोलते हैं इनको? 4 विंग्स। द फर्स्ट पेयर विंग्स आर कॉल्ड 4 विंग्स। और जो 4 विंग्स होते हैं, इनको इलेक्ट्रा या टेगमिना या मीजोथोरेसिक विंग्स कहते हैं। अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे तो वहां लग रहा होगा कि ये प्रोथोरेक्स से निकल रहा है, लेकिन ये गलत है। जो विंग्स होते हैं 4 विंग्स, वो प्रोथोरेक्स से ना निकल करके वो मीजोथोरेक्स से निकलता है। पहले सेगमेंट से कोई विंग्स नहीं है। तो 4 विंग्स अराइजेस फ्रॉम द मीजोथोरेक्स, हेंस दे आर कॉल्ड मीजोथोरेसिक विंग।
इसी को हम लोग इलेक्ट्रा या टेगमिना, टेगमिना का मतलब होता है हार्ड स्ट्रक्चर, है ना, हार्ड लेदरी स्ट्रक्चर, मोटा स्ट्रक्चर को टेगमिना बोलते हैं। और इनका जो मुख्य काम होता है वो बॉडी को कवर करना होता है डॉर्सल सरफेस से, ये उड़ने में कोई हेल्प नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रा एक तो इनका मुख्य काम है बॉडी कवर करना, और दूसरा ऊपर काइटिन की लेयर ज्यादा होने से बॉडी से वाटर का इवेपोरेशन भी ये रोकते हैं, ये है ना, जिसके दो मेन फंक्शन हो गए, बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं ये। इलेक्ट्रा या टेगमिना कहते हैं। अराइज फ्रॉम द मेसोथोरैक्स, और कितने होते हैं, 1 पेयर। अब देखो क्वेश्चन देखो, फिर देखो कैसे होते हैं, लेदरी एंड ओपेक, ट्रांसपेरेंट नहीं होते, कैसे होते हैं, लेदरी मोटे होते हैं, ओपेक होते हैं, थिक होते हैं, और प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। विंग कवर भी इनको कहा जाता है, ये विंग्स नहीं है, दे आर द विंग कवर। अच्छा, दूसरा देखो जो मेटाथोरेक्स है, इस मेटाथोरेक्स से भी 1 पेयर विंग्स निकले होते हैं, लेकिन ये जो विंग्स होते हैं ये थिन और मेम्ब्रेनस होते हैं। कैसे होते हैं, थिन और मेम्ब्रेनस। इनको हाइंड विंग्स या मेम्ब्रेनस विंग्स बोलते हैं। जब कॉकरोच आपका बैठा रहेगा बेटा ना, तो उस समय आपको ये विंग्स दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रा या टेगमिना से ढके हुए रहते हैं। जब कॉकरोच जब उड़ेगा तो अपने इलेक्ट्रा या टेगमिना को एक साइड में करेगा, तब इस विंग्स को बाहर निकाल के उड़ेगा। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि ऑन द रेस्टिंग कंडीशन विच विंग्स कैन नॉट बी विजिबल बाय ह्यूमन, या विच आर नॉट विजिबल इन अ कॉकरोच। तो ऐसे कंडीशन में जब वो रेस्टिंग कंडीशन में बैठा हुआ है तो आपको कौन सा विंग्स नहीं दिखाई देगा, तो आपको मेटाथोरेसिक विंग्स नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो प्रोथोरेसिक मेसोथोरेसिक विंग्स से ढके रहते हैं। बात समझ आ गया। तो हाइड विंग कैसा होगा, मेम्ब्रेनस विंग कहेंगे, इसको मेटाथोरेसिक विंग्स बोलते हैं। चीफ ऑर्गन ऑफ फ्लाइट यही उड़ने में मेनली हेल्प करता है, और कितना होता है, ये भी 1 पेयर होता है। कैसा होता है, थिन मेम्ब्रेनस होता है। यहां तक समझ में आ गया बेटा। तो इसका थोरेक्स का हिस्सा था। थोरेक्स में 3 पेयर लेग्स और 2 पेयर विंग्स मिल जाएंगे। क्लियर। विंग्स इनके हेल्प करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में भी। मेल में जो विंग्स होता है वो एब्डोमेन से सेगमेंट से बड़ा होता है, तो वो एब्डोमेन को पूरा कवर करता है, थोड़ा बाहर निकला रहता है। फीमेल में जो विंग्स होते हैं थोड़े छोटे होते हैं, तो वो एब्डोमेन को पूरा कवर नहीं कर पाते हैं। और लार्वल स्टेज में विंग्स तो कभी होते ही नहीं है। तो विंग्स आपको ये भी हेल्प करता है बताने में कि जो कॉकरोच आप देख रहे हैं वो अडल्ट है कि लार्वा का, निम्फल स्टेज है। जो निम्फ होगा उसके पास विंग्स नहीं हो सकते। हाँ, जब वो निम्फ से अडल्ट बन चुका होगा दे हैव द विंग्स। ठीक है, चलो। और नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है इसका हम लोग को मिल जाएगा क्या बेटा, इसका मिल जाएगा हम लोग को एब्डोमेन। और देखो साफ साफ दिख रहा है एब्डोमेन कितने सेगमेंट में दिखा रहा हूँ, 10 सेगमेंट के दिखा रहे हैं, 10 सेगमेंट्स होते हैं एब्डोमेन में। इससे ना तो पैर निकले होते हैं, ना तो लेग्स निकले हुए, ना इससे विंग्स निकला हुआ। हाँ, निकलेगा क्या, तो इससे निकला होता 1 पेयर एनल सरसाय। इसके 10वें सेगमेंट से निकला होता है 1 पेयर एनल सरसाय। और जो एनल सरसाय होता है वो वाइब्रो रिसेप्टर होता है। कैसा होता है, वाइब्रो रिसेप्टर। और आपने देखा होगा जब कॉकरोच जब बैठता है तो अपने एंटीना को पीछे से टच कर रहा होता है, और उसके जो एनल सरसाई होते हैं वो पीछे से जो होते हैं वो जमीन को टच कर रहे होते हैं। एंटीना आगे की तरफ से निकला हुआ है और एनल सरसाई पीछे से जमीन को टच किया हुआ रहता है। तो ये वाइब्रेशन को पता कर सकते हैं कि पीछे से कोई आ नहीं रहा है, कोई चीज गिर तो नहीं रही है उनके ऊपर, इस तरह से वो उसको पता कर सकते हैं। फिर देखो एनल सरसाई मेल फीमेल दोनों में पाया जाएगा। वाइब्रो रिसेप्टर होता है, 1 पेयर होता है, अराइज फ्रॉम द 10 सेगमेंट होता है, 15 सेगमेंट, और हर एक एनल सरसाई में कुल 15 सेगमेंट। तो ये भी कैसा होगा, सेगमेंटेड होगा। और कैसा होता है, प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। और कैसा होगा, वाइब्रो रिसेप्टर। कैसा होता है, वाइब्रो रिसेप्टर। इसको कभी कभी एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि द ईयर ऑफ द कॉकरोच इज, तो हमारे में वाइब्रो रिसेप्टर कौन होता है बेटा, हमारा ईयर। तो कॉकरोच में वाइब्रो रिसेप्टर कौन है, तो वो उसका हो जाएगा एनल सरकाय। क्या हो जाएगा उसका, एनल सरकाय। अब जरा सा देखो एनसीईआरटी में जब वापस चलेंगे तो हमको एक चीज और मिलेगा, उसका एंटीना वाली बात। जरा एंटीना उसका हेड वाली बात, जरा हेड को देखो। तो हेड जो होता है ये फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 एम्ब्रियोनिक प्लेट से बना होता है, जो मैंने पहले ऊपर दिखाया आपको। कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का, ये ध्यान रखना, ट्रायंगुलर शेप का होता है। और खास बात देखना, जो हेड होता है वो बॉडी एक्सिस से 90 डिग्री के एंगल पे पाया जाता है। और ऐसे हेड को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोग्नैथस। मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, यहाँ लिख करके। तो देखिए, प्रेजेंट एट द 90 डिग्री एंगल टू द बॉडी नोन एज द ऑर्थोग्नैथस या हाइपोग्नैथस हेड। तो कॉकरोच का हेड कैसा होता है, ऑर्थोग्नैथस या हाइपोग्नैथस। क्यों कहते हैं सर, क्योंकि वो बॉडी एक्सिस से, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से बॉडी के 90 डिग्री पे लगा हुआ होता है। ठीक ना। तो ये हम लोग का भी ऑर्थोग्नैथस होता है, लेकिन हम लोग कैसे इरेक्ट पोजीशन में ना, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हम इरेक्ट पोजीशन, हमारा भी ऑर्थोग्नैथस ही बोला जाएगा। ठीक ना। जबकि जो एप होते हैं, एप समझते हैं ना, जैसे कि चिंपैंजी हो गया या गोरिल्ला हो गया, ये होते हैं प्रोग्नैथस। इनका जो हेड होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है, वो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे आपको नहीं मिलेगा माउथ और बॉडी के एक्सिस से, तो वो आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो इनके हेड के बारे में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसकी मॉर्फोलॉजी समझ में आ गई।
चलो, अब जब मॉर्फोलॉजी समझ में आ गई तो इस मॉर्फोलॉजी को अब एनसीईआरटी ने कैसे लिखा जरा इसको समझते हैं ना। देखिए लिखा है इसने एनसीईआरटी ने, हेड इज ट्रायंगुलर, हम लोग समझ चुके हैं इस बात को कि हेड इसका ट्रायंगुलर होता है। तो एनसीईआरटी ने लिखा कि हेड कैसा होगा बेटा, ट्रायंगुलर होगा। तो ट्रायंगुलर होगा इन शेप एंड लाई एंटीरियर एट द राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। क्लियर। इट फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, मिलता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितने सेगमेंट, 6, और अडल्ट में कितने होते हैं, केवल 1। द फॉर्म द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स एंड शो द ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेक। तो इसकी नेक कैसी होगी, फ्लेक्सिबल होगी। द हेड कैप्सूल बियर्स अ पेयर ऑफ, देखो हेड में क्या क्या मिलेगा, तो मिला कंपाउंड आई, अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइन इन फ्रंट ऑफ द आई। तो एंटीना कैसा है, उसके आई के सामने से निकल रहा है। एंटीना हैव सेंसरी रिसेप्टर द हेल्प इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट, ये मिले टेक्टाइल रिसेप्टर होता है एंटीना। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ द माउथ पार्ट्स। अभी मैं आऊंगा नीचे इसके, इनके पास बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। द माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या मिलेगा माउथ पार्ट्स में, तो इसमें मिलेगा आपको अपर लिप, अपर लिप बोलते हैं लैब्रम, किसको मिलेगा आपको मिलेगा अपर लिप या लैब्रम। देखो ये अपर लिप या लैब्रम। अ पेयर ऑफ मैंडिबल, जो कुतरने के काम आते हैं। अ पेयर ऑफ मैक्सिला, जो फूड को अपनी तरफ खींचता है। एंड अ लेबियम, लोअर लिप, जो फूड को बाहर निकलने से रोकता है। तो एक हो गया लैब्रम, नीचे से ऊपर के लिप को बोलेंगे लैब्रम, नीचे से होगा लेबियम, और मैंडिबल्स होंगे हम लोग के दांत की तरह जो कुतरेंगे, और मैक्सिला जो वो फूड करेक्ट कर करके लाएगा। ठीक है। अ मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग अ टंग, और इन दोनों की सबके बीच में एक हाइपोफेरिंक्स पाया जाएगा जो कि स्वाद के लिए होगा। और लिखा लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज बाय द माउथ पार्ट। तो माउथ पार्ट में पार्ट के अंदर की तरफ बीचों बीच क्या मिलेगा आपको, हाइपोफेरिंक्स, जो कि मीडियन फ्लेक्सिबल लोब का, जैसे हमारी जीभ होती है जीभ, वैसे इनके पास हाइपोफेरिंक्स होता है। हमारे दांत जैसे इनके पास मैंडिबल है। ठीक है। थोरेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। द हेड इज कनेक्टेड विद द थोरेक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स। याद करो जिसको मैंने वहां बोला था प्रोनोटम, उसे कनेक्टेड होता है, नोन एज द नेक। ईच थोरेसिक सेगमेंट बियर अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग। हम लोग समझ गए, हर एक थोरेसिक सेगमेंट में एक एक पेयर वॉकिंग लेग निकला होगा। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग, और आप देखो विंग्स की बात कर रहे हैं, विंग कितने पेयर होगा, 2 पेयर। और फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स कहां से निकलेगा, डायग्राम में एनसीईआरटी लग रहा है कि वो निकल रहा है प्रोथोरेक्स, लेकिन नहीं, वो निकलेगा मीजोथोरेक्स से। लिखा द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइजेस फ्रॉम द मीजोथोरेक्स, ध्यान से बहुत बहुत क्लियरली, अराइज फ्रॉम द मीजोथोरेक्स, एंड द सेकेंड पेयर ऑफ फ्रॉम द मेटाथोरेक्स। फिर कहता है 4 विंग, जिसको मुझे थोड़े से विंग्स कहते हैं, आर कॉल्ड टेगमिना, इसको लोग टेगमिना कहते हैं या इलेक्ट्रा कहते हैं। और एक ऐसा तो ओपेक, डार्क और लेदरी होता है, इसका कलर ज्यादा डार्कर होगा, ज्यादा ब्राउनिश होगा, डार्कर होगा, ओपेक होगा और लेदरी होगा, मोटा होगा। एंड कवर द हाइंड लिम्ब व्हेन एट द रेस्ट। देखो क्वेश्चन बनाना कि जब कॉकरोच रेस्टिंग कंडीशन में होगा, जब वो बैठा रहेगा, तो उस समय जो होगा आपको क्या दिखाई देगा, तो इस समय उसकी पूरी बॉडी कौन कवर कर रहा होगा, कवर कर रहा होगा आपका मीजोथोरेसिक विंग्स या 4 विंग्स। क्लियर। अब फिर देखो आगे देखो लिखा है 4 विंग्स called the tegmina या opaque, dark and leathery and cover the hind wings when raised. The hind wings are transparent, membranous and used in flight. तो किस विंग से वो फ्लाई करेगा, 4 विंग से कि हाइंड विंग से, फ्लाई फ्रॉम द हाई विंग। मेटाथोरेसिक की मीजोथोरेसिक, सर मेटाथोरेसिक विंग से फ्लाई करे, जो ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस होता है। इतना समझ में आ गया। तो ये था बेटा इसकी मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी में इसके एब्डोमिनल वाले पार्ट को मैं यहां से पढ़ाने से पहले आपको दिखा देता हूं कि हम लोग कैसे इसको याद करेंगे ना। देखो इसके एब्डोमेन वाले पार्ट को मैं आपको याद करा देता हूं एक साथ, जो बेहतर तरीके से हमने बना दिया उसको आपको याद करने के लिए। देखिए यहाँ पर अगर हम इसके एब्डोमिनल पार्ट को देखें तो लिखा था एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट। क्लियर है सबको। अब कहता है फीमेल में, इन फीमेल द 7th स्टर्नम इज बोर्ड शेप। फीमेल में कैसा होगा, इन फीमेल द 7th स्टर्नम इज बोर्ड शेप, और ये along with the 8th and 9th स्टर्ना, नीचे से बात कर रहे हैं, स्टर्ना मतलब वेंट्रल प्लेट, तो 8वें और 9वें के साथ मिल करके बनाता ब्रूड या जिनाइटल पाउच। ब्रूड या देखो लास्ट में ऐसे बनेगा ब्रूड या जिनाइटल पाउच, और जो ब्रूड या जिनाइटल पाउच होगा यहीं पे अंडों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है ना। तो ब्रूड या जिनाइटल पाउच ये बनाता है। इट एंटीरियर पार्ट कंटेन, अब इसके एंटीरियर पार्ट में क्या मिलेगा, तो देखो इसके जो नीचे अंतिम पार्ट होगा उसमें क्या मिलेगा, तो एक मिलेगा आपको फीमेल गोनोपोर। देखो ये फीमेल गोनोपोर कहलाएगा, जो इसमें बीचों बीच एकदम खुलेगा। एक होगा स्पर्मेथिकल पोर, यहाँ पे होती है स्पर्मेथिकल, तो स्पर्मेथिकल पोर यहाँ खुल रहा होगा। इसके अलावा ग्लैंड होती है कोलेट्रियल ग्लैंड, वो भी यहीं खुल रही होती है।
मेल में क्या होता है कि मेल में अपर्चर एकदम टर्मिनल एंड पे होता है, लेकिन फीमेल में एकदम टर्मिनल एंड पे ना होकर के 7वें 8वें 9वें चैम्बर का जो ब्रूड पाउच है जिनाइटल चैम्बर बना उसके बीचों बीच ये खुलता है। तो जब ये बीचों बीच खुलेगा तो उसमें क्या क्या मिलेगा, तो उसमें फीमेल गोनोपोर खुल रहा होगा, स्पर्मेथिकल पोर वहीं होगा और कोलेट्रियल ग्लैंड वहीं पे होगी। बात समझ आ गया। चलो मेल की बात करते हैं। मेल में क्या होगा, इन केस ऑफ मेल द 9th and 10th टर्गम डॉर्सली एंड 9th स्टर्नम, तो ऊपर से 2 प्लेट 9वां और 10वां टर्गम और नीचे से 9वीं प्लेट, ये मिल करके जिनाइटल पाउच बनाते हैं। यहां जिनाइटल पाउच नीचे की 7वीं 8वीं और 9वीं मिलकर बना रहे थे जिनाइटल पाउच, जबकि इसमें कौन बना रहा है, ऊपर से 9वीं 10वीं प्लेट और नीचे से 9वीं प्लेट। अच्छा, इसमें और क्या मिलेगा, इट कंटेन, अब इसमें क्या क्या मिल सकता है खुद सोचो बेटा। देखो अगर हम मेल की बात करें तो मेल के केस में ये उसके टर्मिनल एंड में आपको लास्ट में ऐसे मिलने वाला है, ये देखो ऐसे मिलेगा आपको। तो इस जगह पे खुल रहा होगा डॉर्सल एनस, क्या खुल रहा होगा, डॉर्सल एनस, और एनस के जस्ट नीचे यहां पे खुल रहा होगा आपका मेल वेंट्रल मेल जिनाइटल पोर। तो सबसे ऊपर होगा एनस, उसके बाद होगा मेल जिनाइटल पोर, पूछा जाएगा एग्जाम में आता है, और फिर होगा उसके बाद निकले हुए गोनाइपोफाइसिस। समझ आ गया। तो मेल में जो जिनाइटल पाउच बना होगा वो बना होगा आपका 9वें और 10वें ऊपर की प्लेट और नीचे की 9वीं प्लेट से, और जब ये फ्यूज करके बनाएगा तो सबसे ऊपर खुल रहा होगा एनस, एनस के नीचे खुल रहा होगा वेंट्रल मेल जिनाइटल पोर, और उसके नीचे पाए जाएंगे आपके गोनाइपोफाइसिस। और इसके अलावा मेल में खास चीज और मिलेगा कि मेल का जो टर्मिनल पार्ट होगा उसमें 9वें सेगमेंट से, देखो ये 10वां होगा, 9वें सेगमेंट से 1 पेयर आपको मिल जाएगा एनल स्टाइल, बल्कि ज़्यादा बेहतर डायग्राम इसका ये होता है, देखिए यहाँ से 1 पेयर एनल स्टाइल आपको मिलती है। तो लिखा है मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच आर एब्सेंट इन फीमेल। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, मेल में 1 पेयर एनल स्टाइल पाई जाएगी जो कि अनसेगमेंटेड होती है, काइटिनस होती है, और ये फीमेल के गोनोपोर को ओपन करने में हेल्प करती है। तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मतलब मेल में अगर आपको एनल सरसाई के अलावा एनल स्टाइल मिला 1 पेयर तो वो मेल होगा, और अगर जिस कॉकरोच में आपको केवल एनल सरसाई मिल रहा है वो फीमेल होगी, उसमें आपको एनल स्टाइल नहीं मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं, फिर समझ लो, एनल सरसाई मेल फीमेल दोनों में पाया जाएगा और 10वें सेगमेंट्स निकलेगा, जबकि एनल स्टाइल केवल मेल में पाया जाएगा एनल सरसाई के अलावा, और ये 9वें सेगमेंट्स निकलेगा। ठीक, और देखो फिर वो एनल सरसाई बात लिखा है, इन बोथ सेक्सेस द 10 सेगमेंट बियर अ पेयर ऑफ ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सरसाई। देखो इसका नाम निकला है एनल सरसाई। तो मेरे ख्याल से आपको इसका एब्डोमेन भी क्लियर हो गया। तो इस एब्डोमेन को फिर हम जरा एनसीईआरटी देख लेते हैं एक बार आपके लिए दोबारा। तो एनसीईआरटी में लिखा है इसके बारे में, देखिए एनसीईआरटी में लिखा है इसके बारे में, द एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल बोथ मिल 10 सेगमेंट। In female, the 7th sternum is board shape and together with the 8th and 9th sterna form a brood या genital pouch whose anterior part contain female gonopore, spermathecal pore and collateral gland। फिर समझ लो, whose anterior part contain female gonopore, याद करो ये वाली फोटो जो बोर्ड शेप था उसमें बीच में स्लिट था, इसको फीमेल गोनोपोर बोल रहे हैं, ऊपर से स्पर्मेथिका खुल रही, स्पर्मेथिकल पोर, और उसके अलावा क्या होगा यहाँ पे कोलेट्रियल ग्लैंड यहाँ खुल रही होगी। बात समझ में आ गया। अच्छा, इसको हम लोग आपको यहाँ से भी दिखा सकते हैं, देखिए जो डायग्राम इसका एनसीईआरटी में दे रखा है इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम का, देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो जिनाइटल पाउच आप देख रहे हैं, देखो जिनाइटल पाउच है इसका, जिनाइटल पाउच में क्या क्या खुल रहा है, एक तो गोनोपोर खुद खुल रहा है, बीचों बीच खुल रहा है, प्लस स्पर्मेथिका देखिए ये खुल रही है इसके अंदर, और जो कोलेट्रियल ग्लैंड है ये भी खुल रही है इसके अंदर। समझ आएगा। फिर सुनो, जो जिनाइटल पाउच आप ये देख रहे हो, जिनाइटल पाउच या जिनाइटल चैम्बर आप देख रहे हो, जिनाइटल चैम्बर में खुद एक स्लिट जैसा ये खुद खुल रहा है बीच में, ये कोलेट्रियल ग्लैंड का देखो डक्ट यहाँ पे खुल रही है, और जो स्पर्मेथिका देखो स्पर्मेथिका ये भी नीचे खुल रही है। तो जिनाइटल पाउच जो होगा उसमें क्या क्या खुलेगा, तो उसमें खुलेगा गोनोपोर, फीमेल गोनोपोर, उसमें खुलेगा आपका कोलेट्रियल ग्लैंड, और उसमें खुलेगी आके स्पर्मेथिका। बेटा क्लियर हो गया ना ये। तो ये हम लोग इसका एब्डोमेन का वहां के डायग्राम से भी क्लियर कर लिए। अब देखिए इसी एब्डोमेन को फिर जरा यहां से देखते हैं, फिर और क्या लिखा है इसके बारे में। तो फीमेल के बारे में लोग पढ़ लिए, तो आगे लिखा है इन मेल जिनाइटल पाउच, किससे बना हुआ जिनाइटल पाउच, या जिनाइटल जो बना होगा ऊपर के 2 प्लेट से, 9वें और 10वें से, और नीचे की 1 प्लेट से, ठीक ना। तो लिखा इज
बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th and 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय द 9th स्टर्ना। यहीं से फंसाएगा बेटा, फिर समझ लो। फीमेल में 7वां 8वां 9वां नीचे की प्लेट जिसको स्टर्नम बोलते हैं उससे बना होगा, जबकि मेल में ऊपर की 2 प्लेट है तो टर्गा बोलेंगे, 9वां और 10वां टर्गा, और नीचे की 1 प्लेट क्या बोलेंगे, स्टर्ना। तो 9वां स्टर्नम से और 9वें और 10वें टर्गम से। इट कंटेन डॉर्सल एनस, एनस खुलेगा ऊपर की तरफ, उसके बाद होगा जिनाइटल पाउच और सॉरी जिनाइटल पोर, गोनोपोर जिसको बोलते हैं, और उसके बाद खुलेगा इसके फेलोमियर्स। तो लिखा है इसमें क्या क्या मिलेगा, इट कंटेन द डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेन जिनाइटल पोर और गोनोपोफाइसिस। इसी पैरा को बहुत अच्छे समझना, यहीं से फंसाएगा आपको बेटा वो, क्योंकि इसमें कई नाम आ गए ना एक साथ, और सेगमेंट के भी नाम आ गए, ध्यान दीजिएगा इसको। मेल बियर अ, इसके अलावा मेल में और क्या मिलेगा, कहता मेल बियर अ, लिखा मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, स्पेशली मेल के लिए लिखा केवल, विच आर एब्सेंट इन फीमेल। तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हो गया। इन बोथ सेक्सेस द 10th सेगमेंट बियर अ पेयर ऑफ ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्साई। तो आपको वहां पर मिल जाएगा एक अलग से स्ट्रक्चर, नाम होगा एनल सर्साई, दोनों में, मेल फीमेल दोनों में। बेटा समझ में आ गया ना। अगर इसका माउथ पार्ट भी देख लो, फिर अगर हम इसके माउथ पार्ट्स को देखें तो इसके माउथ पार्ट्स में देखो हेड में क्या दिखा रहा है, पहले हेड में दिखा रहा है आपको एंटीना, हेड में दिखा रहा है कंपाउंड आई, हेड में दिखा रहा है ऑसिलाई जिसको बोलते हैं सिंपल आई। इसके अलावा दिखा रहा है आपको मैक्सिला, डायग्राम याद करो, मैक्सिला, लैबियम, लैब्रम और मैंडिबल, ठीक है। अच्छा अगर हम इन सबको अलग अलग करके देखें तो, अगर इनको हम अलग अलग करके देखें, इनको हम इलार्ज कर दें और अलग अलग करके दिखाएं आपको, तो इन सारे स्ट्रक्चर में आपको 5 माउथ पार्ट दिख जाएंगे। आपको दिखेगा लैब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, इसके अलावा 1 पेयर मैंडिबल और 1 पेयर मैक्सिला, जिनका मुख्य फंक्शन हो फूड को अपनी तरफ खींच के लाना। और इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि माउथ पार्ट का कौन सा हिस्सा जो होता है वो कॉकरोच के लेग जैसा वर्क करता है, तो ये काम मैक्सिला करता है। उसको देखो मैक्सिलरी पल्प देख रहे हो, 1 2 3 4 5 सेगमेंट का बना होता है। यहाँ पे 5 सेगमेंट जो होते हैं ये शो करते हैं इसका कैसा होगा, ये लेग लाइक होगा। मैंने इसको और बेहतर तरीके से बनाया आपके लिए, तो जरा देखते हैं हम लोग कैसे इसको याद करेंगे। तो अगर हम लोग इसके माउथ पार्ट्स को डायग्रामेटिक स्केच में याद करते, तो ये बनाया मैंने आपके लिए, सेम वही डायग्राम है। तो लैब्रम हो गया, अपर लिप बोला जाएगा इसको। अच्छा जो मैंडिबल होगा उसके 2 पार्ट होंगे, ग्राइंडिंग रीजन और इंसीजन। जैसे हम लोग में दांत आगे का दांत काटने के लिए तो पीछे का दांत चबाने के लिए होता है, वैसे इनके भी है। आगे का हिस्सा किसके लिए होगा, इंसीजन काटने के लिए होगा, और पीछे वाला किसके लिए होगा, चबाने के लिए, ग्राइंडिंग रीजन होगा। तो 1 पेयर मैंडिबल होगा जिसमें 2 हिस्से होंगे, आगे फ्रंटल पार्ट होगा इंसीजन और बैकवर्ड पार्ट होगा ग्राइंडिंग। बोलोगे नहीं ना, आगे काटने के लिए और पीछे चबाने के लिए, जैसे हमारे में तो आगे इंसीजर और पीछे प्री मोलर मोलर, तो वैसे इनके पास भी है, आगे इंसीजर जो काटने के लिए और पीछे ग्राइंडिंग रीजन है इसका। अब इनके में तो दांत 3 मिलेंगे, तो प्लेट मिलेंगी। अच्छा इसके अलावा और क्या मिलेगा सर, तो आपको मिलेगा 1 पेयर मैक्सिला, और जो मैक्सिला होते हैं ये फूड को अपनी तरफ खींचने के लिए होते हैं। तो जो मैक्सिला होते हैं ये कितने सेगमेंट का होगा, 5 सेगमेंट का बना होगा इसका मैक्सिलरी पल्प। देखो एक सेगमेंट ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां ये, कितने सेगमेंट का बना होगा, 5 सेगमेंट का। गैली और लेसिना छोड़ दो, इनका मुख्य काम सेंसेशन के लिए होता है, और इस सेंसरी होता है टच के लिए, स्मेल के लिए और टेस्ट के लिए। सेंसरी फॉर द टच, स्मेल एंड टेस्ट, सेंसरी फॉर द टच, स्मेल एंड टेस्ट। तो मैक्सिला समझ में आ गया। तो मैक्सिला का जो मैक्सिलरी पल्प होता है वो कुल 5 सेगमेंट का बना होता है, जो कि इसके लेग जैसा अपीयरेंस शो करता है। उसका मुख्य काम होता है फूड को खींचना, और इस सेंसरी होता है टच के लिए, स्मेल के लिए भी और टेस्ट के लिए भी, टच स्मेल और टेस्ट के लिए, ठीक है। अच्छा इसके अलावा सबसे नीचे मिलेगा आपको इसका लोअर लिप, और इसको बोलते हैं लेबियम। क्या होता है, लेबियम। लैब्रम था अपर, लेबियम है लोअर, और जो लेबियम होता है लोअर लिप होता है, ये होता है टेस्ट के लिए और टच के लिए। और इसमें भी देखो लेबियल पैल्प है, लेकिन ये केवल 3 सेगमेंट का होता है। कितना सेगमेंट होता है, देखो पहला सेगमेंट, दूसरा और तीसरा सेगमेंट। जबकि मैक्सिलरी पल्प कितने सेगमेंट का होता है, कुल 5 सेगमेंट का, और लेबियल पल्प होता है केवल 3 सेगमेंट का। क्लियर ना। और मैक्सिलरी पल्प का काम था टच, स्मेल और टेस्ट, तीनों था। इसमें केवल टेस्ट और टच होगा, इसमें स्मेल नहीं करने की क्षमता होगी, ठीक। अच्छा इसके अलावा क्या मिलेगा बेटा हम लोग को मिलेगा इसका हाइपोफेरिंक्स, और जो हाइपोफेरिंक्स होगा ये हमारे टंग जैसा होगा, टेस्ट के लिए होता है। तो हाइपोफेरिंक्स इन सारी कैविटी के अंदर पाया जाएगा। तो मॉर्फोलॉजी का बेटा पहला पार्ट आपको समझ में आ गया इसका, तो ये था बेटा इसकी मॉर्फोलॉजी। अगले सेगमेंट में बताऊंगा इसकी सारा एनाटॉमी से लेकर इसका फंक्शन तक, ठीक है। चलिए थैंक यू।